पता है यहाँ रिकॉर्डिंग इस सिस्टम में होना मुश्किल है थोड़ा, फिर भी मैं ट्राई किया हूँ। ओके। इसके बाद में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया था, फटाफट उसको बता देंगे आप लोग। कौन कौन बताएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स? कौन बताएगा? आकृति आप बताइए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स? आंचल। Sir, text file and binary file. शाबाश, वेरी गुड। अमन हुसैन, आप बताइए टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस होता है? ये चीजें एक बार आपने सुन ली ना अगर ध्यान से, तो आप आराम, इसको रटने की जरूरत है ही नहीं, इसको, इसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं कि जो आपको लिख के याद करना है। फिर भी एक बार आपने सुन लिया, फिर एक बार आपने लिख दिया, काम खत्म। इतना इजी है, इतना अगर आप इंटरेस्ट से सुनेंगे समझेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अंजलि शर्मा आप बता सकते हैं अगर सर अमन की। हाँ अमन बोल रहा है, बोलिए अमन। सर टेक्स्ट टेक्स्ट तो यूज होता है इंडिविजुअल डेटा के लिए, और बाइनरी यूज होता है बंच ऑफ डेटा के लिए। और कुछ बोलना चाहेंगे? अंजलि आप, अंजलि, अनुष्का, जो भी। Sir, in text file we have to do internal translation and binary file में no translation. शाबाश, शाबाश। रीजन बता सकते हो क्यों होता है ऐसा? कैन यू टेल मी रीजन व्हाई इट इज लाइक सो? Because no end of line. नो। Uh, अनुष्का। सर टेक्स्ट फाइल में जो डेटा होता है वो एक पर्टिकुलर टाइप कोड से स्टोर होता है, और बाइनरी फाइल में ऐसा नहीं होता। That is the reason that internal translation occurs in text file. वो कोडिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है टेक्स्ट फाइल में, और बाइनरी फाइल keeps the data as same it is in memory. So whenever you are writing something in a binary file, so it data, where is the data? Data keeps in RAM, man memory. From man memory in the same format, it will take a bunch of data and record in the binary file as it is. Whenever you are taking some data from binary file, so it will read from the binary file and record, save in the memory as it is. So no internal translation. Whereas if you store in text file, then it will take data from binary memory, and the in memory data is in binary form. In memory data is in binary form. It will be converted into ASCII or Unicode form in the text file. टेक्स्ट फाइल जो है, जैसे ये मान लीजिए कि आप कंप्यूटर हैं, आप उसको इंग्लिश में समझते हैं, तो कंप्यूटर में डेटा है इंग्लिश में, लेकिन जब आप टेक्स्ट फाइल में डाल रहे हो तो आप इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके डाल रहे हो टेक्स्ट फाइल में, तो टेक्स्ट फाइल में क्या होगा, डेटा हिंदी में हो गया। ठीक है, अब आपने फाइल से ले रहे हो टेक्स्ट फाइल से, टेक्स्ट फाइल में क्या है, हिंदी में है, लेकिन जब मेमोरी में आएगा तो वो उसको इंग्लिश में वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है कहाँ पे, टेक्स्ट फाइल में। इज देयर एनीथिंग एल्स? चहक, आस्था, दिव्या, डिफरेंस ऑफ टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल? Is there any difference, Divya? Any more difference? No, sir. नहीं है ना बेटा। जब इंटरनल ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है तो टेक्स्ट फाइल की कंपैरिजन में बाइनरी फाइल में डेटा रीडिंग और राइटिंग दोनों लिटिल फास्टर होगा। ठीक है, एक और था,
कि टेक्स्ट फाइल में हर लाइन के एंड में एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है, जबकि बाइनरी फाइल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फटाफट आज हम एक नया टॉपिक सीख लेते हैं, हाउ टू ओपन द फाइल। देखिए, आपको फाइल के साथ काम करना है, तो फाइल के साथ काम करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फाइल खोलनी होगी, आपको फाइल को ओपन करना होगा। 1 second, I will just go through the settings, just check is that audio and video is perfect, Yes, sir. and any difference you feel now? Sir. Now also it is okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Can anyone tell me what about Chidesh? Any information about Chidesh? Why he is not attending the class? ठीक, कोई बात नहीं, पर्सनली आई विल आस्क हिम व्हाट इज द रीजन। हाँ, तो मैंने आपको बोला था हम नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं, ओपन ए फाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओपन ए फाइल। जब तक फाइल ओपन नहीं करेंगे हम काम कैसे करेंगे? ठीक है, तो फाइल ओपन करने का क्या तरीका है, हाउ टू ओपन ए फाइल। So just write down one statement. In order to work with data file, in order to work with data file, in a Python program, we have to open a file. A file can be opened in a Python program for reading, ब्रैकेट में लिखेंगे इनपुट, कॉमा, राइटिंग, ब्रैकेट में लिखेंगे आउटपुट। ए फाइल कैन बी ओपन्ड फॉर रीडिंग, राइटिंग और बोथ, ये डायग्राम मैंने मिटा दिया, फिर से आप देखिए, ये प्रोग्राम है। तो ये मैंने जो बताया कि फाइल को ओपन करना पड़ेगा, तो ओपन करने के लिए क्यों करते हैं, 3 काम के लिए करते हैं। या तो हम रीडिंग करेंगे यानी इनपुट करेंगे, तो ये इनपुट हो गया। इनपुट का मतलब ये हुआ कि फाइल में डेटा पहले से है और उस डेटा को आपको उठा के प्रोग्राम के अंदर स्टोर करना है। दिस इज कॉल्ड रीडिंग ए फाइल मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि आप चैप्टर पढ़ो, तो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, तो चैप्टर में से आपने जो भी सेंटेंस पढ़ा वो आपके मेमोरी में चला गया। आप सिस्टम है, तो प्रोग्राम एक सिस्टम है, प्रोग्राम में ये स्टोर हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये इस तरह से हमारा इनपुट हुआ। तो याद ध्यान रखें, इनपुट का मतलब फाइल से डेटा को पढ़ना है और प्रोग्राम के अंदर
स्टोर करना है। ये दोबारा मैं समझा रहा हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। एक होता है प्रोग्राम में कुछ डेटा है आपके पास, आपने कैलकुलेट किया हुआ डेटा है या आपका डेटाबेस है जो प्रोग्राम में है, उसको आप परमानेंट सेव करना चाहते हैं, तो आप एक फाइल खोलेंगे और इस डेटा को ले जाके फाइल में राइट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा आउटपुट। आउटपुट मतलब फाइल राइटिंग, राइटिंग इन फाइल। आउटपुट मतलब राइटिंग इन फाइल। And there is one more purpose: when you want to write something in file and you want to get the content from the same file also, previously recorded content also you want to take it in program, यानी इनपुट भी करना है और आउटपुट भी करना है। ठीक है, सो ये तीनों चीजें मैंने आपको दोबारा से समझा दी। तो हाउ टू ओपन ए फाइल, सबसे पहले फटाफट सिंटैक्स लिख लेते हैं। ठीक है, सिंटैक्स कहता है कि हमको किसी फाइल को ओपन करना है तो हमें एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, ये क्या है? इट इज एन आइडेंटिफायर। ये जस्ट लाइक ए फाइल वेरिएबल है, तो ये हमारा एक फाइल ऑब्जेक्ट है, यूज्ड फॉर फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बारे में और हम पढ़ेंगे। असाइन टू, यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे और असाइन टू हम करेंगे ओपन। किसको? फाइल को। तो हम एक फंक्शन लिखेंगे ओपन। ये एक फंक्शन है जो हमारे पाइथन में है, हमारे पाइथन की इनबिल्ट फंक्शन है ये। और इसके अंदर हम यहां लिखेंगे फाइल का नाम, डबल कोट्स में हम लिखेंगे फाइल का नाम। दिस इज ए सिंटैक्स। ठीक है, दिस इज ए सिंटैक्स। इसमें क्या होता है, फाइल जैसे बाय डिफॉल्ट मोड में ओपन होनी है तो रीड मोड में ओपन होनी है, तो ये ओपनली ऑटोमेटिकली उसको रीड मोड में कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि फाइल जो है वो किसी खास मोड से खुले, तो आपको यहां पर ओपन फंक्शन के अंदर फाइल का नाम देना है और साथ में आपको मोड भी देना है। ये मोड क्या है? ये दूसरा सिंटैक्स है। इसमें मोड क्या है? मोड डिफाइंस हाउ ए फाइल कैन बी used. The mode defines how a file can be used. यहां पर फाइल नेम क्या है? हर फाइल का एक नाम होता है। जैसे हर वेरिएबल का एक नाम होता है, वैसे फाइल का भी एक नाम होता है। जब भी आप कोई फाइल बनाते हो तो आप सेव करते हो उसको एक नाम से। अब मान लीजिए कि फाइल पहले से नहीं बनी तो हमें नाम ही नहीं पता उसका। मतलब क्या हुआ इस बात का? आप फाइल को फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। सो ओपन ए फाइल में ओपन जो फंक्शन है, इसके बारे में एक लाइन लिख लो। ओपन फंक्शन विल ओपन ए फाइल। ओपन फंक्शन के बारे में एक लाइन लिखने के लिए मैंने कहा है, लिखेंगे ओपन फंक्शन विल ओपन ए फाइल which may be already existing or
which may be created a new file। मतलब अगर फाइल का नाम जो है वो पहले से बनी हुई है तो उस फाइल को खोल देगा, और अगर आपके उस नाम से वो फाइल नहीं बनी हुई है और आप नई फाइल बनाना चाहते हैं तो नई भी बना सकते हैं, नई भी बना सकते हैं। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको फाइल बनानी नहीं है, आपको प्रीवियस फाइल ही खोलनी है। अब मान लीजिए प्रीवियस फाइल नहीं मिली किसी वजह से, क्या कारण हो सकता है? किसी ने डिलीट कर दी हो, या आपसे डिलीट हो गई हो, या वो नाम नहीं है, आपको नाम याद नहीं रहा। जैसे फाइल का नाम था xt15, ठीक है, और xt15 की बजाय आपने लिख दिया xt51। आपको तो वही फाइल यूज करनी है xt15, लेकिन आपने क्या किया, फाइल का नाम गलत लिख दिया xt51, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फाइल नहीं मिली तो ये नहीं बना देगा, नहीं बना देगा, दिक्कत हो जाएगी। हमें तो वही फाइल यूज करनी थी। अब आप क्या करोगे, उस फाइल में से डेटा लेने की कोशिश करोगे, आपको तो लग रहा है कि वही फाइल है, अब डेटा है ही नहीं उसमें, क्योंकि उसने तो नहीं बना दिया। इस काम में हमारी मदद करेगा मोड। फाइल मोड जो होते हैं, मोड एक्चुअली इट डिफाइंस द पर्पस ऑफ द फाइल। क्यों खोल रहे हो फाइल को, किस लिए आप फाइल को यूज करोगे, ये चीज कौन डिफाइन करता है? फाइल मोड। ये चीज डिफाइन करता है फाइल मोड। तो ध्यान रहे, फाइल नेम परफेक्ट एक्यूरेट होना चाहिए। इसमें एक और ऑप्शन है, अगर आपको पता है एग्जैक्ट लोकेशन, सो फाइल नेम विद लोकेशन कैन बी गिवन। अगर आपको लग रहा है कि ई ड्राइव में माई डॉक फोल्डर के अंदर 2020 फोल्डर के अंदर आपकी फाइल है जिसका नाम है file1.dat, तो आप वो पूरा पाथ लिखिए। कहाँ? यहां पे। सिर्फ नाम मत लिखिए, वो पूरा पाथ दीजिए, उससे भी हमारा काम आसान हो जाएगा। यानी आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको कौन सी फाइल खोलनी चाहिए आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट बी ओपन द सेम एंड रिक्वायर्ड फाइल। उसके लिए ये दो चीजें जिम्मेदार हैं, आपको फाइल मोड और फाइल नाम सही देना है, बस। और कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सीधा ओपन फंक्शन लगाएंगे और ये करेंगे। ये क्या है, ये क्या चीज है? अब इसके ऊपर आते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट जो है, मैंने लिखा फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट या फाइल ऑब्जेक्ट, एक ही बात है, ठीक है। इसको समझते हैं। ये एक, इसको आप ये कह सकते हैं फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। आप लिख लीजिए इसको, फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट is a key to access the file in the program। यानी ये चाबी है, जैसे ये चाबी है और ये फाइल है हमारे पास, तो ये फाइल जो है वो इसी चाबी से ही खुलेगी। आपको जो भी काम करना है फाइल में, रीडिंग करना है कि राइटिंग करना है, जो भी काम करना है इस फाइल के साथ, आपको कुछ भी करना है, फाइल ओपन करना है, फाइल को बंद करना है, फाइल में से डेटा लेना है, फाइल में डेटा रखना है, किसी फाइल के अंदर के डेटा को चेंज करना है, फाइल के अंदर के डेटा को डिलीट करना है, जो भी काम करना है
विदाउट दिस की यू कांट डू। तो आपने क्या लिखा अभी तक? आपने लिखा कि फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इज द की टू एक्सेस द डेटा फाइल इन द प्रोग्राम। इतना लिख लिया था आपने? क्या लिखा आपने, कोई बताओ? अमन, नहीं लिखा था सर, कुछ नहीं लिखा था? इतना ही लिखा था सर। क्या लिखा था? पढ़ो के बताओ। फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इज द की टू एक्सेस द डेटा फाइल इन द प्रोग्राम। यस, ओके, वेरी गुड। आगे एक लाइन और लिख लेंगे इसमें। दिस शुड बी यूज्ड to do any operation with the file. Like opening, closing, reading, writing, etc. यानी फाइल खोलना है, फाइल को बंद करना है, फाइल में कुछ इनपुट करना है, फाइल में कुछ राइट करना है, फाइल से कुछ इनपुट लेना है, कोई भी काम करना हो, इस फाइल से जुड़ी हुई कोई भी काम आपको करना है, तो ये फाइल तो आपकी खुल जाएगी। इसकी चाबी जो है वो है ये ऑब्जेक्ट। सो वी हैव टू यूज दिस ऑब्जेक्ट फॉर वर्किंग विद दिस फाइल। Without this, you cannot access the file and its content. I think it is clear now. एक और बात लिख सकते हो, it is an identifier. ये कीवर्ड नहीं है, ये हम रखेंगे, हमारी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, एफ इन, एफ आउट, एफ फाइल या फाइल की, whatever it is. So ये एक लाइन और लिख लेंगे, it is an आइडेंटिफायर। यानी जैसे हम वेरिएबल का नाम रखते हैं, लाइक दैट वी विल कीप द नेम फॉर फाइल ऑब्जेक्ट। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। नाउ क्विकली वी विल राइट द फाइल मोड्स, टाइप्स ऑफ फाइल मोड्स। एक्चुअली वो बाद में बताना चाहिए, पर मैं पहले ही बता देता हूं ताकि आपको एक लिस्ट मिल जाए और आपको सब काम तैयार हो जाए आपका। ठीक है, फाइल मोड्स। डेफिनेशन आपने लिख ली होगी ना? देखिए अगर टेक्स्ट फाइल है तो उसका फाइल मोड अलग होता है, अगर बाइनरी फाइल है तो उसका फाइल मोड अलग होता है, लेकिन बहुत कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, बाइनरी फाइल है तो सिर्फ एक स्मॉल बी लग जाता है फाइल मोड में। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि टेक्स्ट फाइल है तो उसका फाइल मोड क्या होगा और बाइनरी फाइल है तो उसका फाइल मोड क्या होगा। ठीक है, जैसे कि आर, तो आर बी ये है हमारा फाइल मोड, राइट। सो आर बी क्या मतलब हुआ? मोड यानी पर्पस क्या हुआ इसका? इस मोड का पर्पस क्या है? फाइल रीडिंग। फाइल रीडिंग यानी अगर आपने ओपन करते समय फाइल मोड में आर लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइल जो है उसमें डेटा पहले से है और उस डेटा को आप रीड करके प्रोग्राम में डालना चाहते हैं, ये मतलब। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि देयर इज अ फाइल student.dat, that file contains the data and you have to write a program and you take the data and find this kind of conclusion, right? So data you should not give input because data is already there in the file. Which file? student.dat. So you have to get the content from the file in your program and do your desired operation or calculation. Okay,
सो आर इज फॉर रीडिंग। अगर आपने किसी फाइल को ओपन किया, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, FM मैंने एक रखा, क्या रखा, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, मेरी मर्जी कोई भी नाम रखा, ये एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए। मैंने ओपन किया और यहां मैं फाइल का नाम दे रहा हूं file1.txt, ये फाइल का नाम मैंने दिया, मैंने R मोड दे दिया, ये लो। अब क्या होगा, क्या होगा, हमारा पाइथन इस फाइल को ढूंढेगा। कहां ढूंढेगा, जो पाइथन का डिफॉल्ट फोल्डर है, जहां पर पाइथन की डिफॉल्ट फाइल जाके सेव होती हैं, उसी में जाके ये ढूंढेगा। इसको, इस फाइल को। The Python will search this name file in the default folder and if it is available there, तो क्या करेगा, ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम है और ये वो फाइल है, इसको ओपन कर देगा। कौन सी फाइल है ये, file1.txt, और इस फाइल को ओपन करके इस फाइल के साथ लिंक कर देगा, अटैच कर देगा। ये हमारा प्रोग्राम है और ये हमारी फाइल है जो अटैच हो गई इसके साथ। कौन से चैनल से अटैच करेगा, लिंक, इन दोनों के बीच का लिंक क्या होगा, ये कोई बता सकता है, कौन बताएगा, ये फाइल कौन से चैनल के साथ इस हमारे प्रोग्राम से लिंक होगी, कौन से, किस टाइप का लिंक होगा इस फाइल के और इसके बीच में। अगर आपको आंसर ढूंढना है तो प्रीवियस फर्स्ट क्लास जो थी उसके डायग्राम को आप देखेंगे। पहला जो डायग्राम मैंने आपको बताया था, यस, हर्षा को मिल गया, उसने बता दिया, इनपुट, यानी क्यों इनपुट है, क्योंकि रीडिंग मोड है। यहां से आप डेटा लेंगे और प्रोग्राम के अंदर डालेंगे, यानी फाइल सिर्फ रीडिंग करने के ही काम आएगी। ये चीज फिक्स हो गई। अब आगे प्रोग्राम में अगर आप गलती से भी कोई डेटा आपके पास है और आप बोलोगे चलो मैं इस फाइल में राइट कर देता हूं, तो आप राइटिंग का कमांड लिख के इसमें राइट करोगे तो राइट होगा, नहीं होगा। इसमें राइटिंग नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ इस फाइल में आप कुछ भी नहीं लिख सकते, डॉट भी नहीं लिख सकते। आप इस फाइल के अंदर जो कंटेंट पहले से है उसी को आप रीड करके, कॉपी करके अपने प्रोग्राम में पेस्ट कर सकते हो, बस। पहली बात, क्या 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 मतलब हुआ रीडिंग मोड का, फाइल मस्ट बी यूज्ड फॉर रीडिंग ओनली, used for reading only. This file cannot be used for writing. दूसरा, file must be existing already. अगर फाइल पहले से नहीं बनी हुई है ही नहीं वो फाइल, कौन सी फाइल, file1.txt की नाम हमारे कंप्यूटर में है ही नहीं, तो क्या होगा, ये ओपन फंक्शन फेल हो जाएगा और एरर मैसेज आ जाएगा। क्या एरर आई, फाइल इज नॉट अवेलेबल। हमारे पास जो फाइल हम खोलना चाह रहे हैं वो फाइल है ही नहीं सिस्टम में, तो इसलिए नई फाइल नहीं बनाएगा। ये फाइल मोड आपने लगाया तो फाइल शुड बी देयर, फाइल मस्ट बी देयर। अगर फाइल नहीं मिली तो इट वॉन्ट क्रिएट ए न्यू फाइल। बात समझ में आ गई। तो ये दो जो चीजें हैं, ये टाइप ऑफ ऑपरेशंस हैं, ये इसका की नोट्स हैं। कौन से, किसके की नोट्स हैं,
ये इस फाइल मोड के की नोट्स हैं। यानी जब आप आर मोड देंगे तो इसका पर्पस तो होगा रीडिंग, और दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि फाइल जो है वो सिर्फ रीडिंग के ही काम आएगी, राइटिंग में काम आप करोगे तो भी नहीं होगा। दूसरी बात, फाइल शुड बी मस्ट बी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम। अब यहां ध्यान रखिए, अगर आपने फाइल तो है लेकिन आपने फाइल को किसी खास लोकेशन पे ले जाके रख रखा था, डिफॉल्ट फोल्डर में नहीं है, तो भी ये फाइल नहीं खुलेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताया था मैंने, यहां पर आप उस लोकेशन का पूरा पाथ, एग्जैक्ट पाथ टाइप करके रखेंगे। अगला मोड देखिए डब्ल्यू। डब्ल्यू किस लिए होता है, राइटिंग के लिए होता है। तो बाइनरी फाइल अगर है तो कैसे ओपन करेंगे, अगर बाइनरी फाइल है तो कैसे ओपन करेंगे, सिर्फ बी लगा देंगे। ये काम क्या काम करता है, राइटिंग, ठीक है। तो राइटिंग का मतलब फाइल में लिखना, यानी डेटा फाइल में लिखा जाएगा, फाइल में सेव होगा। कहां से आएगा डेटा, प्रोग्राम से आएगा। प्रोग्राम में जो डेटा है वो आप भेजोगे कि लो भाई इसको फाइल में लिख दो, तो प्रोग्राम से डेटा कहां जा रहा है, बाहर। तो कौन सा लिंक हुआ, आउटपुट लिंक हुआ। ये भी आप ध्यान में रखिए, ये इनपुट लिंक हो गया, ये आउटपुट लिंक हो गया। ब्रैकेट में थोड़ा लिख लो, लिंक लिखना जरूर। इनपुट लिंक हो गया और ये आउटपुट लिंक हो गया। तो फाइल कहां जुड़ेगी, हमारे प्रोग्राम के आउटपुट लिंक में जुड़ेगी। अब देखिए राइटिंग मोड में आपने फाइल को खोलना है, तो राइटिंग तो दो तरीके से हो सकती है। एक फाइल पहले से बनी हुई है, उसके अंदर थोड़ा और लिखना है अपने को नीचे और एक फाइल नई बनानी है, मेरे को कुछ भी नहीं है उसमें, खाली है, मतलब सॉरी फाइल है ही नहीं, मेरे को नई फाइल बनानी है फर्स्ट टाइम। भाई एक बार फर्स्ट टाइम में तो आपको फाइल बनानी पड़ेगी ना, फर्स्ट टाइम यू हैव टू क्रिएट द फाइल। सो यू वांट टू क्रिएट फर्स्ट टाइम दिस फाइल। तो पहला मोड, पहला इसका की नोट तो लिखेंगे, फाइल मस्ट बी यूज्ड फॉर राइटिंग, यानी you cannot take the data from file and store in the program। आप सोचोगे चलो 5 डेटा तो मैंने राइट कर दिए, चलो अब मैं डेटा लेके देखता हूं फाइल में राइट हुआ कि नहीं हुआ। तो आप रीड करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों चैनल नहीं है, आपने सिर्फ एक ही चैनल से कनेक्ट किया, आउटपुट। सो एक वन वे ही है, प्रोग्राम से डेटा फाइल में जाके राइट हो सकते हैं बस, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इफ फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, इफ लिख लीजिए, यहां पे सेकंड की नोट लिख लीजिए, इफ फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, द डेटा इन द फाइल, the data in the file will delete or truncate, truncate, truncate। अगर फाइल में डेटा पहले से है तो वो डिलीट हो जाएंगे, ट्रंकेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है वो हमेशा नई फाइल बनाने के लिए ही काम में लिया जाता है। इफ फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, द डेटा इन फाइल विल ट्रंकेट और डिलीट। इट इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू फाइल। अगर मान लीजिए कि फाइल आपने पहले से बनी हुई है और आपको क्या करना था, आपको उस फाइल के अंदर कुछ नया डेटा लिखना था, नया डेटा नीचे लिखना था, नीचे, यानी पुराना डेटा आपको प्रिजर्व करना था। प्रिजर्व तो आपका होगा नहीं, आपने डब्ल्यू मोड लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा।
अगर आपको पुराना डेटा प्रिजर्व करके रखना है और नया डेटा फाइल में ऐड करना है एंड में, इस प्रोसेस को कहते हैं फाइल अपेंडिंग, फाइल अपेंड करना। उसके लिए हम मोड यूज करेंगे ए फॉर अपेंड। अगर बाइनरी फाइल है तो ए भी लिखेंगे, इसको हमें लिखेंगे अपन अपेंडिंग, फाइल अपेंडिंग। ये भी आउटपुट लिंक ही है। इसमें फाइल मस्ट बी एग्जिस्टिंग, फाइल पहले से होनी चाहिए। फाइल नहीं हुई तो नई फाइल नहीं बनाएगा, और या बना देगा, यस बना देगा। इसमें ये हटा दो, अगर फाइल पहले से नहीं है तो वो नई फाइल बना देगा, ठीक है ना। अपेंड मोड में फाइल मस्ट बी यूज फॉर राइटिंग, फाइल मस्ट बी यूज फॉर राइटिंग, यानी सिर्फ राइटिंग के ही काम करेगा। आप चाहोगे मैं फाइल से डेटा रीड कर लूं, नहीं होगा। अगला पॉइंट लिख लो, इफ फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इसमें अपेंड में, इफ फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग द डेटा, previous data, the previous data of the file is retained, resumed, retained लिख लो या resumed लिख लो, means they will not delete, ठीक है ना, retained, and the new data will be added at the end, and the new data will be added at the end। अगर मान लीजिए फाइल आपने पहले से है ही नहीं तो क्या होगा? कोई चिंता की बात नहीं है, ये नई फाइल भी बना देता है। पॉइंट लिख लो अगला यहां पे, इफ फाइल इज नॉट एग्जिस्ट it will create a new file, ठीक है बच्चों, it will create a new file। ये 3 मोड बताए मैंने, और 2-3 मोड बाकी हैं, वो बाद में करेंगे क्योंकि अभी आपको 5 मिनट तो रेस्ट चाहिए, अगली क्लास भी शुरू होने वाली है। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट काम हमने आज सीखा, ठीक है, और ये आपके बहुत काम की चीज है। So thank you guys for listening me, attending the class in the morning hours. Thank you.